सभी लोग फैमिली फ्रेम में हैं मेरे साथ शाश्वत, क्योंकि आज उन्होंने देश का नाम रोशन किया है दूसरे देश में जाकर वेट लिफ्टिंग में। और सभी खुश हैं, सभी उनको मिठाई खिला रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं शाश्वत के साथ। ये फैमिली है, लो आप खाओ। शाश्वत के पिता और आप मिठाई खिला रहे हैं शाश्वत को, अमित बंसल और सभी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम दूसरे देश में जाकर रोशन किया। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुश नसीबी हम ये कहेंगे कि हमें उस शाश्वत का दोबारा इंटरव्यू लेना पड़ रहा है, क्योंकि आज जो काम किया है उन्होंने, पहले हमारे देश में नाम रोशन था, लेकिन आज बाहर देशों में भी नाम रोशन किया है। शाश्वत ने वेट लिफ्टिंग में जो मुकाम पाया है, फर्स्ट पोजीशन रही थी, जहां की लगभग 40 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था और 3500 से ज्यादा वहां पार्टिसिपेट किया था। अब मेरे साथ शाश्वत हैं, शाश्वत से हम जानकारियां करेंगे कि जो हमारे देश का नाम आज उन्होंने रोशन किया है, इस परिवार का नाम रोशन किया है, कैसा लग पा रहा है उनको और क्या आगे उन्होंने और सोच रखा है। तो शाश्वत, हम पहले अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं पूरे अपने देश की तरफ से, पूरे अपने जनपद और अपने नगर की ओर से आपको। आपने जो काम किया है, वाकई वो ऐसा नाम और काम है जो शायद आज लोग की जुबान पर है। क्या कहना चाहते हैं इस कामयाबी के? मेरा पैशन है पावर लिफ्टिंग। मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज की है। मैंने सिर्फ वो किया जो मेरा दिल करता है, सबसे पहली चीज। दूसरा ये कि अगर मेरे को कहीं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, आई एम गेटिंग एनी चांस टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई विल नेवर लेट इट गो। मैं कभी उस चांस को छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा वहां जाऊंगा। अपने इंडिया को, अपने वतन को हमेशा गर्व से सिर ऊंचा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। अच्छा, ये शौक था जिसको आपने पैशन बनाया है? बिल्कुल जी। पहले शौक के लिए आप एक्सरसाइज किया करते थे? शौक भी नहीं था, हम बहुत मोटे हो गए थे लॉकडाउन में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो वो पतले होने के लिए जिम जाना स्टार्ट किया था। उससे पहले पहलवानी करते थे जी। तो जब जिम जाना स्टार्ट किया, उसके बाद जब एक चीज देखी बस जिम जाने पे कि जितना वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं उतना कोई और उठाता नहीं था। तो वहां से थोड़ी गाइडेंस मिली, जिसके थ्रू पावर लिफ्टिंग के लिए गाइडेंस मिली कि पावर लिफ्टिंग करो तुम। तो हमने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले, स्टेट्स खेले, काफी सारे गेम खेले। उसके बाद जाकर 4 साल से 5 साल पावर लिफ्टिंग करने के बाद इस मुकाम पे पहुंच गए। अच्छा, ये जो आप उस समय ज्यादा वेट उठा पा रहे थे, एक्सरसाइज जब जिम में देखते हैं हम, जो ज्यादा वेट उठाता है, एक्सरसाइज ज्यादा करता है, तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं सब लोग। बिल्कुल, तो ऐसा ही हुआ था आपकी तरफ के? ये ऐसा ही होता था। इसी वजह से मेरे को गाइडेंस मिली थी कि तुम पावर लिफ्टिंग क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, जान है, उसे यूटिलाइज करो, उसका यूज करो। अच्छा, पहला कोच कौन था आपका? मेरा एज सच कोई बहुत कोच रहे नहीं है। मतलब मेरे को प्रॉपर पावर लिफ्टिंग की गाइडेंस जो मिली है वो प्रखर भैया से ही मिली है आज तक, जो कि डूंगरा जाट जो हमारा गांव है वहां के हैं। पावर लिफ्टिंग की जो गाइडेंस मिली है वो तो उन्हीं से मिली है। उससे पहले मेरे को जब मेरे को बॉडी वेट रिड्यूस करना था, थोड़ा बॉडी को मेंटेन करना था, तब मैंने साइड बाय साइड काफी कोचेस से जानकारी वगैरह ली है। तो ऐसे मेरा कोई कोच अगर रहा है आज तक मेरी लाइफ में जो मेरे को बहुत ज्यादा मैटर करता, तो वो प्रखर भाई है। अच्छा, जैसे एक्सरसाइज आप जिम में कर रहे थे, हाँ जी, तो कभी ये भी सोचा था कि मुझको कंपटीशन भी खेलना है? स्टार्टिंग में कभी ये चीज नहीं सोची थी कि कंपटीशन में उतरेंगे या कुछ भी है, लेकिन जब पहले कंपटीशन खेलने के लिए गए, वहां जाके देखा कि कुछ हो सकता है लाइफ में आगे, तो वहां से फिर मन बना लिया था कि अब तो खेलना है। अच्छा, जैसे जब आप खेलने वहां पहुंचे होंगे तो स्टेज पर बहुत सारी एक भीड़ होगी,
जहां पहला कंपटीशन आपका चल रहा हाँ जी, होगा, हाँ जी। तो कभी वहां कदम डगमगाए कि यार इतने सारे बॉडी शटल वाले हैं, शायद मैं वेटिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी हुआ? डगमगाए तो कदम आज तक किसी भी स्टेज पे नहीं, क्योंकि कभी हारना नहीं सीखा। जी। दूसरा, कभी हार को स्वीकार करना नहीं सीखा कि हार है तो है, हारना ही नहीं है, जाना है जीत कर ही आना। अच्छा, पहली बार आप जब गए थे, आपने वो हमारे बेंगलोर में शायद कंपटीशन हुआ हाँ था, जी, लास्ट ईयर बैंगलोर में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। तो वहां पोजीशन आई थी और उस वहां पे भी फर्स्ट डिवीजन आया था मेरा अपनी कैटेगरी में। जूनियर 110 सेम कैटेगरी थी मेरी, इसी में मेरा फर्स्ट डिवीजन आया था। लेकिन वहां रुकना नहीं था। वहां रुकना नहीं था। वो तो एक माइलस्टोन था। अभी जी। तो ड्रीम्स बहुत दूर है, ये भी एक माइलस्टोन है। अभी यहाँ भी ड्रीम रुकना नहीं नहीं है, आया अभी ड्रीम नहीं पहुंचे। ड्रीम पहुंचने में बहुत साल है। अच्छा, शाश्वत, आपका जब एज ए सम्मान हो रहा था शहर में, आप जब आए थे, ढोल नगाड़ों से हम देख रहे थे, जहां लोग आपको एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे थे कि शाश्वत आ चुके हैं, शाश्वत का स्वागत करेंगे, तो जब उस समय कैसा फील हो रहा था? उस समय ये फीलिंग्स थी अंदर की मैं इस लेवल तक पहुंच पाया, मैं अपने आप को इस लेवल पे लाके खड़ा कर पाया कि मेरे शहर के लोग मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं, मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्लस मैं कुछ अपने देश के लिए कर पाया। तो मैं उस चीज से बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। अच्छा, ये जो कंपटीशन मॉस्को में हुआ था हाँ जी। और आप यहाँ से जा रहे थे और देश की जो पूरे लोग आपको देख पा रहे थे, मतलब उनकी जो प्रेत आपके साथ थी, तो जब देश के लिए आप वहां खेल रहे थे, तो बाकी देशों के भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे कंपटीशन में पहुंचे होंगे, तो वहां क्या फील हो रहा था? क्या मैं देश के लिए जो एक विनर बनने आया हूँ, क्या वहां बन पा देयर वर मोर देन 3500 ऑफ प्लेयर्स इन द गेम, मतलब 3500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे जो जी, खेलने जी, आए थे, जी। और 42 देशों ने पार्ट लिया था इस वाले एक गेम में। लंबी लिस्ट थी। हाँ जी, एक बहुत लंबी लिस्ट थी, 24 प्लेटफॉर्म थे। तो दूसरी चीज, जिस प्रिपरेशन और जिस माइंडसेट से मैं यहाँ से गया था, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाया वहां पे। जी। भले ही मेरा गोल्ड आ गया, लेकिन मेरे साथ मेरे एंड पे बहुत सारी गलतियां रही हैं जो मेरे जी। को सुधारनी है अगले गेम के लिए। क्यों? पहली चीज कि हम कभी बर्फ में गेम नहीं खेले, हम्म। हम हमेशा इंडियन वेदर के हिसाब से जी, खेले जी, हैं। जी। वहां पे माइनस में टेम्परेचर था। वातावरण का कुछ हाँ जी, वहां का जो टेम्परेचर था, वहां का जो एटमॉस्फेयर था, वो माइनस में चल रहा था, 0 डिग्री से नीचे था। वहां बर्फ जमी हुई थी। तो बॉडी, जैसे ही हम वार्म अप करके अपनी बॉडी को गर्म कर रहे थे गेम के लिए, बॉडी बार बार ठंडी पड़ जा रही थी। एक टाइम ऐसा आया था कि मेरी लिफ्ट से जस्ट पहले मेरी बॉडी सुन्न हो गई थी ठंड के कारण, लेकिन मेरे को लिफ्ट के लिए जाना था। जी, तो जी। मैं गया, लिफ्ट मारकर आया। मैं जब वहां पर ये देख रहा था कि बाकी देश के लोग हैं हम्म। और वो भी जब अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो मैं यहाँ गिव अप नहीं कर सकता। जी। अगर मैं अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेकर आया हूँ कि मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो मुझे सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करना, मुझे गोल्ड मेडल लेके जाना। मैं इस माइंडसेट से वहां खेला था। टेम्परेचर माइनस जरूर था, लेकिन माइंड के माइनस को डाउन नहीं जाने दिया था, कभी नहीं जाने क्योंकि दिया। स्टेज पर उतरेंगे और कंपटीशन में उतरेंगे तो जीत कर भी जाएंगे। ये भी एक बिल्कुल, सपना था। बिल्कुल। लोग आपको देख रहे थे, कंपटीशन भी आपका चल रहा था, माता पिता की प्रे के साथ पूरा परिवार आपके लिए प्रे कर रहा था। बिल्कुल। उस परिवार के लिए क्या कहना चाहते हैं जहां आपने जन्म लिया है? मेरी आज तक एक भी ख्वाहिश ऐसी नहीं रही जो पूरी ना हो। जी। मेरे मुंह से बातें बाद में निकलती हैं, मेरे घर वाले मेरे लिए वो चीज कर पहले देते हैं। जी। तो अगर मेरे को एक भी बार मौका मिल रहा है कि मैं उनके मुंह से ये शब्द निकलवा सकूं कि ये मेरा लड़का है, जी। तो मैं वहां पीछे नहीं हटूंगा और मैं उस चीज के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। कहते हैं पिता को गर्व जब होता है जब उसके बेटे के नाम से उसको पहचाना जाए, बिल्कुल, लेकिन आज आपके पिता को आपके नाम से पहचाना जा रहा है कि शाश्वत के पिताजी जा रहे हैं, बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छी फीलिंग होती है और बहुत अच्छा है, अलग जो फीलिंग है। आपने हम उस मुकाम को लाकर हाँ रख जी, दिया। बहुत अलग फीलिंग है। और अगर मैं आपको अपनी पावर लिफ्टिंग की जर्नी के बारे जी, में जी। बताऊं, तो पापा को नहीं पसंद थी कि मैं पावर लिफ्टिंग करूं। पापा हमेशा मेरे से मना करते थे। इवन पापा मेरे को नेशनल्स वगैरह से पहले, इंटरनेशनल गेमों से पहले, पापा ने जी। हमेशा मेरे को मना करा है। लेकिन जब मैं खेलने गया हूँ, तो पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर पॉइंट पे साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने मेरे लिफ्ट्स देखे हैं। ये वाला गेम भी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हुआ था, लाइव स्ट्रीम्स पे था, तो पापा ने ये वाला भी पूरा गेम देखा था। और हर पॉइंट पे पापा ने मेरे को मेरे साहस दिया है, हमेशा मेरे कंधे से कंधे मिला के मेरे को रखा है अपने साथ। तो मैं वहाँ जहाँ बाप बेटे की ढाल बन के चलता है, वहाँ बेटा कभी गिर नहीं सकता। मेरे साथ वो चीज होती है हमेशा। मम्मी के सपनों के और प्रार्थनाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मम्मी की जगह तो जिंदगी में कोई ले ही नहीं सकता। माँ का एक स्थान जी। ऐसा स्थान होता है जिसकी जगह की तुलना भी कोई नहीं कर सकता। लेना तो बहुत दूर की बात है। मम्मी 2 दिन मंदिर के बाहर ही बैठी रही थी। मम्मी नहीं हटी थी, पूजा करती रही थी, पूजा के लिए बैठी रही थी।
क्योंकि आप इतना बड़ा कंपटीशन खेल रहे थे। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कंपटीशन था आज तक का ये, जो कि मैं ड्रीम नहीं बोलूंगा कि मेरा ड्रीम था, क्योंकि ड्रीम में इतना छोटे लेवल पे नहीं रखने वाला। मेरा ड्रीम अभी बहुत ऊपर जाना, बहुत अलग जाना है। ये एक माइलस्टोन था जो मैंने अचीव कर लिया। अब मैं इस माइलस्टोन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं यंगस्टरों से जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं? जिसके मन में जो चीज हो, अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज का पैशन है, उसको पूरा करो। अपने मन में अपनी ख्वाहिशों को लेके दबाओ मत, क्योंकि अगर तुम अपनी ख्वाहिश दबा के कुछ और काम करोगे तुम वो उसे मन से कर नहीं पाओगे, उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। काम वो करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, तुम्हारा मन हो, क्योंकि अगर अपने मन के काम को करोगे तो वो पागलपन तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाएगा। शाश्वत, अब क्या ड्रीम है? ड्रीम्स में ऐसे पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि ड्रीम इज समथिंग जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो मैं इतनी जल्दी, अभी बहुत दूर है मेरा ड्रीम, मैं इतनी जल्दी अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा कि मेरे को कहाँ तक जाना। बस ऐसे ही आपको कभी ना कभी मौका मिलता रहेगा कि हम आपसे मिलते रहें, और ऐसे ही गेम्स वगैरह खेल कर आके जीत के आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ शाश्वत ने सारी बातें बताई, किस तरीके से वो कंपटीशन रहा, इस अचीवमेंट को कैसे उन्होंने जीता, और ये भी सबसे बड़ी बात बताई कि अभी उनका ड्रीम और अभी उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ है। ये केवल एक कड़ी थी जिसको पूरा किया है, देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है और दूसरे देश में जाकर नाम रोशन किया। उन खिलाड़ियों को भी मोटिवेशन दिया है कि जो आज इस लेवल पर आना चाहते हैं, शाश्वत के बराबरी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके यंगस्टर जो साथ होते होंगे और वो देखते होंगे यार शाश्वत हमसे आगे जा रहा है, तो कभी ऐसी जलन फील भावनाएं उनके मन में आई? मेरे अंदर कभी किसी के लिए जलन की भावना नहीं है आज तक। उसका रीजन ये कि मेरे को मेरे कोच ने एक चीज सिखाई है, जितना मैंने करा है, जितनी मेहनत मैंने करी है, उतना फल मुझे मिलेगा। अगर मेरे से ज्यादा मेहनत कोई करके आया तो ऑब्वियसली ही इज द वन डिजर्विंग, वो मेरे से ज्यादा डिजर्व करता है और उसको मिलना चाहिए अगर उसने मेरे से ज्यादा मेहनत करी है तो। अच्छा, कभी हम देखते हैं कि कोच ऐसे ऐसे रूल्स बना देते हैं, कभी लगता है यार कोच ऐसा नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठा रहा, वेट ज्यादा करा रहा। मेरे कोच ऐसे नहीं है। मेरे कोच ने जब ये वाले गेम की तैयारी शुरू हुई थी तो मेरे कोच ने मेरे साथ बोला था कि सुबह में वर्कआउट करा करेंगे, क्योंकि सुबह में वर्कआउट अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं सुबह में नहीं उठ पाता हूँ क्योंकि मेरे को आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की। तो मेरे कोच ऐसे नहीं है कि उन्होंने मेरे को गाली बकी या फिर मेरे को बोला गया कि सुबह ही आएगा तो ही वर्कआउट करवाऊंगा। उन्होंने अपने टाइम शेड्यूल से मेरे लिए स्पेशली टाइम निकाल के रात को टाइम निकाला, और वो मेरे को, जब तक मेरा गेम था रोज रात को, उनको कोई मतलब नहीं था शाम में जिम आने का, लेकिन वो शाम को सिर्फ मेरे को वर्कआउट कराने के लिए आते। शाश्वत के सपने बड़े हैं इसलिए देर तक सोते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन और भी बहुत काम होते हैं, सिर्फ सपनों के पीछे दौड़ना ही नहीं होता है। और भी बहुत काम होते हैं जो इंसान की नींद रोक लेते हैं, तो इस वजह से। और सुबह में मेरा कॉलेज भी होता है, तो मैं सुबह में जल्दी उठ के वर्कआउट करने नहीं जा सकता, फिर मेरा दिन पूरा कॉलेज में सही नहीं जाता इस वजह से। शाश्वत, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हजारों लोग देख पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उन दर्शकों के लिए, हमारे और आपके जो जो आपसे मोटिवेशन ले पा रहे हैं? जिस चीज में जिस इंसान की रुचि हो उस चीज से कभी पीछे नहीं हटना, और जो करने का मन हो वो करो। अगर वो सही है तो, वो दुनिया की निगाहों में गलत काम ना हो तो उस काम से पीछे ना हटो, क्योंकि अगर तुम किसी चीज के लिए पागलपन रखते हो तो वो पागलपन तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाएगा, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। हाँ जी। चलिए, थे हमारे शाश्वत जो बता रहे थे कि आज मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी को मेरे नाम से पहचाना जाता है, और वाकई ये सही बात है। जब एक पिता को उसके बेटे के नाम से पहचाना जाता है तो उसका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हम भी चाहते हैं ऐसे नौजवान, ऐसे यंगस्टर जो अपने माता पिता के, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो शाश्वत से कुछ सीख लें, क्योंकि जो उन्होंने आज किया है, हमारे दूसरे देशों में अपने देश का नाम रोशन किया है, वाकई आज उनको हमारा पूरा देश सलूट करता है, सलाम करता है। हम भी चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज हमारी बात शाश्वत से हुई है आगे जाएं, और उन लोग जो बच्चे आज कंपटीशन की दौड़ में जा रहे हैं वो मोटिवेशन जरूर। हमारे साथ अमित बंसल हैं, शाश्वत के पिताजी हैं। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे देश का नाम आपके बेटे ने पूरे देश में नाम रोशन करा, दूसरे देश में जाकर। क्या कहना चाहते हैं इस बधाई पर आप, और क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जिनके बेटे इस कामयाबी की ओर चल रहे हैं? भगवान ऐसा करे जो सब बच्चे अपना कामयाबी हासिल करें। इसको जुनून है, इसने एक जुनून चाहिए इस चीज के लिए, बच्चे के अंदर जुनून होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। मतलब जुनून ऐसा हो कि बस मुझे करना है,
अच्छा, शाश्वत ने बात बताई थी कि कभी आपको पसंद नहीं था वेट लिफ्टिंग जी करना, जी जी लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा, आपकी सोच भी उससे आगे कहीं आगे जी जी बढ़ी। इसके साथ हमें देना पड़ा हर जगह, क्योंकि ये मतलब हम सोचते भी नहीं थे, अरे कर देता था। कर देता। जी 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 कभी रोका टोका तो था, लेकिन नहीं, रोका टोका भी है, आज भी रोकते टोकते हैं, सही बात है, डर लगता है भाई, वजन बहुत ज्यादा होता है, कब क्या परेशानी आ जाए, डर भी लगता है, लेकिन ये जुनून इसके अंदर इतना है, एक कहता है उस चीज को कर देता है जी, कर देता है जी। अमित बंसल जी बता रहे हैं कि कभी शाश्वत ने सोचा नहीं कि मुझको ये काम करना नहीं है, अगर उसके मन में ठान लिया है तो उसको पूरा जरूर किया है, चाहे वो कंपटीशन कोई सा भी। इससे पहले बेंगलुरु जीत के आए थे, आज था वो इंटरनेशनल था, वो इससे थोड़ा छोटा वो था कंपटीशन, लेकिन ये तो बहुत बड़ा कंपटीशन था। इसमें 42 देशों ने, कंट्रियों ने उसमें हिस्सा लिया था, और करीब 3500 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किया। जी जी जी, और मतलब बहुत बड़ा कंपटीशन था, कोई उम्मीद नहीं थी हमें, गया था, लेकिन बाकी इसने मतलब हर चीज में पूरा वो करता है जी, इसको अपने मतलब जो ठान लेता है वो करता है। ये थे हमारे साथ पिता अमित बंसल जी। बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, इसने हमारा वो नाम रोशन करा, सीना चौड़ा कर दिया। सीना चौड़ा कर दिया, बिल्कुल। हम देखते हैं कि जब अधिक सरकारी नौकरी अधिकारी होती है उसके बाद स्वागत होता है, लेकिन आज वेट लिफ्टिंग में जो देश का नाम रोशन करा, उसके बाद जो एक भव्य स्वागत हुआ है शाश्वत का। सरकारी नौकरी एक अलग चीज है, एक तरफ है, और जो ये कर रहा है वो उन सबसे बिल्कुल हटकर चीज है। कहा है कि वाकई सरकारी नौकरी एक अलग चीज है, लेकिन खेल में, क्योंकि हम इसको खेल भी कहेंगे, वेट लिफ्टिंग में जो शाश्वत ने नाम रोशन किया है पूरे हमारे देश का, और सबसे बड़ी बात कि हमारे छोटे से नगर जहांगीराबाद का, उसको लेकर बड़ी उत्साह है सभी के मन में। सब चाहते हैं कि ऐसे ही जो परिवार के नौजवान और जो भाई हैं और बेटे हैं, वो ऐसे ही परिवार का नाम रोशन करते रहें। चलिए, हम एक बार पुनः अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।